हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी सीरीज चल रही थी इकोलॉजी और पर्यावरण से संबंधित टॉपिकों की। तो इसी कड़ी में हमारा एक और नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा सुपोषण, अंग्रेजी में कहेंगे यूट्रोफिकेशन। सुपोषण की बात करें तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। यूट्रोफिकेशन जो इंग्लिश में है लिखा हुआ है ये, लेकिन आपको लगेगा लेकिन ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है पर्याप्त पोषण। कई बार क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पोषण देना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। कभी कभी हम जैसे खाना खाते हैं तो एक नियमित और एक संतुलित भोजन लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन लेंगे तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये हमारे लिए बेहतर है। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन लेना या ज़रूरत से ज़्यादा पोषण लेना कई बार हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। तो ये एक इसी प्रकार का टॉपिक मान लीजिए। तो हमारे जो सुपोषण की बात करें जिसको एडिक्वेट या हेल्दी न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात करें सुपोषण की प्रक्रिया में क्या होता है। सुपोषण की प्रक्रिया में किसी भी जलीय निकाय में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है? पोषक तत्वों की मात्रा। अब पोषक तत्वों में तीन चीजें लेते हैं, एन, पी और के। एन का मतलब होता है हमारे नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है हमारा फास्फोरस और के का मतलब क्या होता है पोटेशियम। तो हमारे जलीय निकाय में क्या होता है, एन, पी, के न मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब उनकी मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, उसके जो समस्त जलीय जीव है उनकी मृत्यु होने लगती है। जो हमारे जलीय निकाय है जिसके अंदर इनकी मात्रा बढ़ी है उन जीवों की मृत्यु होने लगती है। इससे क्या होती है, जैव विविधता को नुकसान होता है। और यही बात हमारी क्या कहलाती है, सुपोषण कहलाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र के अंदर भी यूट्रोफिकेशन सुपोषण की। तो एन, पी, के जो जलीय जीव है तो जलीय निकाय है इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस और जो हमारा पोटेशियम इनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। जिससे क्या होता है, एल्गी ब्लूम बन जाता है। अर्थात जो हमारे एल्गीज होते हैं, शैवाल होते हैं, इनको पोषण ज़्यादा मिलने लग जाता है और ये इनकी संख्या बढ़ने लगती है। जब एल्गी मरते हैं तो धीरे धीरे नीचे जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे सारा सारा जलीय निकाय खत्म हो जाता है और एक दलदली भूमि बन जाती है। और दलदली भूमि बनने के कारण इसके अंदर जितने भी जीव होंगे वो सारे सारे खत्म हो जाते हैं। और इससे क्या नुकसान होगा, इससे हमारी जो जैव विविधता है उसको भारी नुकसान होता है। अब बात करें कि ये इतनी बड़ी बात तो हमने कर ली, लेकिन ये होता कैसे, अर्थात जो हमारा यूट्रिफिकेशन या फिर हमारा सुपोषण है ये होता कैसे। कई बार क्या होता है, जो हमारे कृषि अपवाह होते हैं, कृषि के अंदर से जो पानी निकलता है या फिर जो हमारे घरों से सीवरेज से जो पानी निकलता है, इन के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व मतलब जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनके पोषक तत्वों का की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये जब जलीय निकाय में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, जलीय निकाय में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। और पोषक तत्वों की मात्रा जब बढ़ती है तो शैवालों की वहाँ पे अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शैवाल ब्लूम कहते हैं। जब शैवालों की मात्रा जो जलीय निकाय है तो उसमें तेजी से बढ़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, शैवाल ब्लूम कहेंगे। जलीय निकाय की सतह पर क्या होगा, वे शैवाल इतने बढ़ जाते हैं कि एक तरह से पूरी पूरी सतह को ढक लेते हैं। और ढकने की वजह से नुकसान क्या होगा, तो जल है तो जल में न तो प्रकाश पहुंचेगा न ही ऑक्सीजन का विसरण हो पाता है। इस तरह एक तरह से ब्लॉकेज का कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जल में पाए जाने वाले जितने भी अन्य शैवाल होते हैं या पादप प्लवक होते हैं इनकी मृत्यु होने लग जाती है। अब जो क्या होता है, वायवीय जीवाणुओं के द्वारा इन मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना शुरू हो जाता है। जिससे क्या होता है, जल में जो गुलित ऑक्सीजन होती है वह कम हो जाती है। जो हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या अन्य जलीय जीव है उनकी मृत्यु हो जाती है और पूरा के पूरे जो पारितंत्र है, जो जलीय पारितंत्र है, इसका विनाश हो जाता है। अब सुपोषण की प्रक्रिया तो हमने देख ली। अब सुपोषण के दुष्प्रभाव देखते हैं, इससे नुकसान क्या होगा। सुपोषण के कारण क्या, जलीय निकायों की जैव विविधता में कमी आती है। सुपोषण के कारण क्या होता है, जो हमारी स्थानीय समुदाय है उनको जो मिलने वाले खाद्य पदार्थ है, चारा है, अन्य संसाधन जैसे मछलियाँ और ये सब धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। सुपोषण के कारण जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के जो पेयजल स्रोत होते हैं वह भी नष्ट होने लगते हैं। सुपोषण की प्रक्रिया में जो मृत जीव है तल में जमा हो जाते हैं, जिससे के कारण क्या होता है, वह जलीय क्षेत्र कुछ समय बाद ही क्या होता है, दलदली भूमि में बदल जाएगा। इसलिए सुपोषण को क्या कहा जाता है, सुपोषण को झीलों के प्राकृतिक काल भवन का कारण भी माना जाता है। अर्थात समय के साथ यह जो झील है यह जलीय निकाय है इसको खत्म कर देगा। सुपोषण के कारण नौकायन की सेवाएं भी प्रभावित होती है। अर्थात उस जो जलीय निकाय उसमें पानी वो जो नावें नहीं चल सकती और इससे क्या होता है, पर्यटन में कमी आती है। कई बार आप झीलों के अंदर देखते होंगे ऊपर गाद सी जमी रहती है, वही हमारे सुपोषण का प्रभाव मान सकते हैं। अब सुपोषण को रोकने के क्या उपाय कर सकते हो आप, उपाय बहुत सारे हैं। आप क्या क्या अपना सकते हो।
नदी, झील और तालाब के आसपास के क्षेत्रों में क्या कृषि के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात जो हमारे जलीय निकाय है उनके आसपास यदि आपको खेती करनी है तो खेती के लिए आप खेती के दौरान आप क्या नहीं करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके स्थान पर आप क्या करेंगे, जैविक कृषि को प्रोत्साहन देंगे और जैविक खाद का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, जैविक खाद या जैविक कृषि का उपयोग करेंगे। और जो घरों से निकलने वाला सीवरेज है, घरों से जो सीवरेज निकलता है उसको उपचारित करने के पश्चात ही नदी, झील और तालाब ऐसी जगह पे छोड़ा जाना चाहिए। अब क्या होता है, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को उपचारित करने के बाद ही क्या होना चाहिए, नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह हमने इसके उपाय देखे। तो इस तरह से इस टॉपिक के अंदर हमने जो सुपोषण है इसके उपाय देखे, इसके दुष्प्रभाव देखे, इसके जो प्रक्रिया है वह देखी। तो एल्गी ब्लूम किस तरह बनता है और किस तरह हमारे जलीय स्रोत नष्ट होते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।